हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया था इंटरव्यू के लिए आप लोगों के डिमांड पर। वो वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने कुछ पॉइंट नहीं बताया था। वही जो आपका जनरल जो चीज़ें होती है इंटरव्यू के लिए, वही चीज़ें मैंने आपको बताया था। बस एक पॉइंट आउट करके मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। तो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। उसमें कुछ कमेंट आया था कि टीजीटी और ये लाइब्रेरियन का स्किल टेस्ट क्या होगा। तो देखिए, मैं क्लासेस भी लेता हूँ, तो टीचिंग को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ तो मैंने पीजीटी और टीजीटी के इंटरव्यू के लिए कुछ बताने का कोशिश किया था, बट मेरे को लाइब्रेरियन के बारे में उतना आइडिया नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी जो बेसिक बातें होनी चाहिए लाइब्रेरियन के लिए, उसके लिए जो है मैं कुछ पॉइंट मैंने नोट डाउन किया है और मैं आपको ये वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि बताऊंगा इसमें कि क्या क्या होना चाहिए। तो इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका जो भी लाइब्रेरियन वाले कैंडिडेट है जो कि AES इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं, उनको कुछ बेसिक जो है हेल्प मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए जो है इस पॉइंट पर जो मेन पॉइंट्स है लाइब्रेरियन स्किल टेस्ट के लिए जो आपका AES में होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे और हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बोला था वीडियो के इंट्रोडक्शन में कि मेरे को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, फिर भी मैं कुछ पॉइंट नोट डाउन किया हूँ ताकि मैं आपको कुछ बता पाऊँ और इस पॉइंट के हेल्प से आपको कुछ जो है वो हेल्प मिल सके। तो चलिए मुद्दे की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात आज हम लोग करेंगे AES लाइब्रेरियन का स्किल टेस्ट कैसे होगा उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरियन AES स्किल टेस्ट के बारे में, ये आपका होता क्या है और कैसे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पहला पॉइंट लिखा हूँ, इसमें लिखा हूँ कि इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। अब आपका मन में एक क्वेश्चन रहेगा कि मैं तो TGT नहीं हूँ, मैं तो PGT नहीं हूँ, मेरे को तो पढ़ाना नहीं है लाइब्रेरियन का काम, ठीक है। तो मेरे लिए कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, इसका क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लाइब्रेरियन के लिए जाइएगा तो आप लाइब्रेरी में बैठिएगा ना, तो मान लीजिए लाइब्रेरी का जो पीरियड आएगा उसमें तो आप बच्चों लोगों से कम्युनिकेट करिएगा ना। तो बच्चे लोगों से जब कम्युनिकेट करिएगा तो वहाँ मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश में बात करते हैं, तो सीधी सी बात है आपको भी आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल जो है इंग्लिश में होना चाहिए, तब तो आप वहाँ से बच्चों को कम्युनिकेट कर पाइएगा। आप अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने टीचर्स लोग के साथ बात कीजिएगा, प्रिंसिपल के साथ बात कीजिएगा, तो वहाँ पर जो है आप इंग्लिश में ही ना बात कीजिएगा। तो अगर आप लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए भी जा रहे हैं AES स्किल टेस्ट के लिए, तो वहाँ पर आपको जो है वो इंग्लिश में बात, आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। अभी देखिए, आपको ज़्यादा डरना नहीं है। अगर आप बेसिकली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और आपकी इंग्लिश कुछ खास ठीक ठाक नहीं है, तो मैं फ़िलहाल आपको यही कहूँगा कि आप ऐसा कुछ कर ले, इतने दिनों में जितना भी आपके पास टाइम बचा है, कि आप इतना कुछ कर ले कि आप बेसिक इंग्लिश बोल पाएँ, कोई बोले तो उसको समझ पाएँ और उसका रिप्लाई आप कर पाए। तो बेसिक इंग्लिश पर थोड़ा सा आप काम कर ले, ठीक है। बेसिक इंग्लिश पर अगर आप काम कर लीजिएगा फ़िलहाल, क्योंकि इंटरव्यू का बात है, आपने रिटन ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है और आपको स्किल टेस्ट के लिए अपीयर होना है। तो अगर आप थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, इतना कुछ कर लिया जाए जैसे कि आपका कल्याण हो जाए, जैसे कि आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर जाए, बस। फिर जब आप स्कूल को ज्वाइन करिएगा, फिर आपको वहाँ का इन्वायरमेंट मिलेगा और जिस टाइप से आप वहाँ के इन्वायरमेंट में रहिएगा, फिर वहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग ढल जाइएगा और आप फिर खुद ही देखिएगा, मेरी बातों को याद करिएगा।
जब आपका वहाँ पर 6 मंथ्स 8 मंथ हो जाएगा या 2 ही मंथ्स में आप अपने आप को परिवर्तन देखने लगेगा और बहुत अच्छी इंग्लिश को बोल पाइएगा। तो बेसिकली आप थोड़ा सा इंग्लिश को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा इस पर। अगर नहीं कीजिएगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो इस पर आप काम करिए। मैं कुछ ऐसे ही जनरल बातें बता रहा हूँ जो होना चाहिए। मेरे को लाइब्रेरियन के बारे में उतना ज़्यादा, जैसे कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा कोई इस टाइप का फील्ड भी नहीं है। एक्चुअली मैं क्लासेस लेता हूँ तो टीचिंग को अच्छे से रिलेट कर, मैंने ये बातें आपको पहले ही बोल दी हैं। तो मतलब कुछ मैं एडवांस नहीं बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी जो मैं पॉइंट को बोलूँगा, अगर आप उतना कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल पर आपको बात करने के लिए बोला। कम्युनिकेशन स्किल पर तो बात आपको काम करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। बेसिक नॉलेज अबाउट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होता है? तो लाइब्रेरी एक क्या होता है, रूम होता है, उसमें बुक्स किताबें होती हैं, उसमें सभी लोग जाते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ों के बारे में आपको लाइब्रेरी के बारे में पता होना चाहिए। लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए, आपने कोर्स में अच्छा खासा पढ़ा होगा, इसके बारे में मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं। तो बेसिक नॉलेज जो होता है इससे आपसे पूछ सकते हैं बेसिकली चीज़ें, तो उसको आप रेडी रखें। अगर इस टाइप का क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन किया जाता है तो आपको इसका जवाब आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जवाब नहीं दीजिएगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो बेसिक नॉलेज, लाइब्रेरी क्यों बना होता है, लाइब्रेरी क्यों ज़रूरी है, लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सब बेसिक क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। आप कर सकते हैं क्योंकि आप अपने ऑलरेडी कोर्स में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, आपके पास बुक्स होगी, आपके पास किताबें होगी, तो इसके बारे में आप कर सकते हैं। ठीक है। रीड सम आर्टिकल अबाउट आइडियल लाइब्रेरियन, मतलब कैसे आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बन सकते हैं। ठीक है, कैसे आप एक अच्छे लाइब्रेरियन बन सकते हैं, इसके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए। कुछ आर्टिकल पढ़ लीजिए, विकीपीडिया पर चले जाइए, नेट पर 3-4 आर्टिकल आप पढ़ लीजिएगा, तो कुछ अच्छे आर्टिकल्स को पढ़ लीजिएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा। बुक्स, किताबें होगी, वहाँ से कुछ पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपका काम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, 5-6-10 आर्टिकल पढ़िएगा। आपके अगर आप लाइब्रेरियन से बिलोंग करते हैं तो आपके सीनियर जूनियर भी होंगे, तो उनसे बातें कीजिए, पॉइंट को नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ जो है आपको इससे आइडिया निकल करके आएगा। मैं आपको कुछ पॉइंट बताता, बट मेरे को उतना खास नॉलेज नहीं है, तो जिस चीज़ का नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मतलब कुछ भी के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं कुछ भी बोल दूँ। जिस चीज़ के बारे में आपको बेसिक आइडिया नहीं है उसके बारे में किसी को गाइड नहीं करना चाहिए, बट ये सब जनरल सी बातें हैं, किसी चीज़ के लिए फॉलो होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आर्टिकल्स, नेट का ज़माना है, नेट पर आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, आपको वहाँ से हेल्प हो जाएगा। ठीक है। सर्च वीडियो ऑन यूट्यूब अभी जो है इन्फॉर्मेशन का बहुत अच्छा फ्लो है। आप यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, कंप्यूटर सीख सकते हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं। अभी मैं जो आपके साथ मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, आप कहाँ हैं, वो यूट्यूब के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, या और भी लोग आप पहुंच पा रहे हैं, तो बहुत सारा आपका सोर्स है। ठीक है, तो वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं कि आइडियल लाइब्रेरियन कैसे बने, वर्क ऑफ लाइब्रेरियन क्या होता है, ये सब कुछ वीडियो को अगर आप सर्च करिएगा, ठीक है, एक आइडियल लाइब्रेरी कैसे बन सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ये इस टाइप से कर सकते हैं। निश्चिंत ही आप 5-10 वीडियो को सर्च कीजिएगा, एक ही वीडियो को नहीं देखिए, एक वीडियो को देखिएगा तो वहाँ से कुछ और एक पॉइंट निकलेगा, दूसरे वीडियो को देखिएगा तो वहाँ से कुछ और पॉइंट मिलेगा, तीसरे वीडियो को देखिएगा तो वहाँ से कुछ और पॉइंट मिलेगा। तो इस टाइप से आप पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। वर्क ऑन लाइब्रेरी स्किल, जब आप वीडियो को सर्च कीजिएगा, आर्टिकल को पढ़िएगा, या फिर आपने अपने कोर्सेज में भी पढ़ा होगा कि कैसे गुड लाइब्रेरियन बना जा सकता है। एक गुड लाइब्रेरियन मतलब लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए कैंडिडेट को उसके पास क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये सब जो है उसके मतलब उसके पास होना चाहिए। अगर किस टाइप से, तो ये सब पॉइंट उस पर वर्क करें, इसको पॉइंट को नोट डाउन करें, ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसको भी कुछ पॉइंट को रेडी कर ले। ठीक है, मैंने लिखा है आइडिया अबाउट सम बेसिक कंप्यूटर स्किल। देखिए फ्रेंड्स, अभी का समय जो है ना डिजिटलाइज, आप किसी भी पोस्ट के लिए आप
आपको जाना है किसी भी पोस्ट के लिए, द बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, मतलब अगर आप आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हो तो आपको एक हाई फाई नॉलेज चाहिए होता है। आपको प्रोग्रामिंग आना चाहिए, आपको जो है जावा आना चाहिए, आपको कोडिंग आना चाहिए, डिकोडिंग आना चाहिए। बट हम लोग जनरली जो है हम लोग आईटी सेक्टर से मतलब बिलोंग नहीं करते, मतलब हम लोग उस फील्ड से रिलेटेड नहीं करते हैं। बट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको हर एक पोस्ट के लिए आना चाहिए। जैसे हम लोग को लिए भी, अगर हम लोग फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो हम लोग को अपना क्वेश्चन पेपर बनाना होगा। तो ये हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोगों को कंप्यूटर नहीं आता, हम लोग को सीखना होगा। अगर नहीं आता तो सीखना होगा, प्रॉब्लम होगा कंप्यूटर बनाना, कुछ ये करना वो करना, चीज़ें करना। तो आजकल के समय में कॉमन सेंस वाली कंप्यूटर का स्किल होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको इस पर काम करना चाहिए, आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको दिया जाएगा कौन कौन बुक्स आपके पास है, उसका आपको डाटा तैयार करना होगा। जनरली आप देख सकते हैं कि जनरली सारी चीज़ें जो है आजकल किस पर होती है, कंप्यूटर पर ही होती है। तो आपको बेसिक होना चाहिए, एक्सेल का आपको ज्ञान होना चाहिए, कौन कौन सा बुक है, कौन कौन से बुक्स का रिक्वायरमेंट है, आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो हो सकता है आपको सामने कंप्यूटर रख दें और आपसे पूछे कि इसमें कैसे करिएगा, इसमें कैसे करिएगा। तो इस पर आप काम कीजिएगा तो आपको मतलब आपको भी कंप्यूटर आना ही चाहिए, बिना बहुत ज़्यादा नहीं बट नॉर्मल सी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आपसे वो पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी को कैसे क्या करना है। अगर इस टाइप से कुछ पूछ मतलब आजकल होना ही चाहिए, ये चीज़ होना ही चाहिए, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ बातें थी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताया और मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा आइडिया भी। तो ये सब आप कुछ करिएगा तो आपको कुछ ना कुछ कल्याण मतलब हो जाएगा। और फिर आप डॉक्यूमेंट ये सब जो भी कैंडिडेट मतलब अपीयर करने वाले हैं, ठीक है। एक पॉइंट जो है, अच्छा मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको लाऊंगा, मैं इसका जो है आर्टिकल पढ़ूंगा। एक इंक्वायरी भी आ रहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन का, तो उसका मेरे पास पीडीएफ है। एक बार मैं उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ूंगा और पढ़ करके फिर मैं आपको बनाऊंगा। ऐसे ही हवा में कुछ बातें कहना सही नहीं होगी, क्योंकि मैं कुछ बातें बोली और उसी मतलब जनरली लोग सही ना मानते हैं, तब तो मतलब सही बातें ही ना होनी चाहिए। तो मैं एक बार उसको पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी जो कि आपको जाननी चाहिए, आप में होनी चाहिए। बाकी आपके लाइब्रेरियन पोस्ट पर आपके कोई टीचर्स हैं, आपके कोई कलीग्स हैं, आपके कोई सीनियर हैं, आपके कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहे हैं, लाइब्रेरियन पोस्ट पर किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे टच में नहीं है। कल मैंने फ्रेंड को कॉल किया, मैं 2-3 फ्रेंड से पूछा तो बोला कि यार कैसे पता रहेगा बताओ, हम लोग का तो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो उस टाइप से मैं आपको इसका मतलब रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ उस टाइप से। तो अपने सीनियर से बातें कीजिए, लाइब्रेरियन आप हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ आपका लिंकअप होगा, तो आपको और भी कुछ आइडिया निकल करके आपका आएगा और इस टाइप से आप खुद को एग्ज़ाम तक स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सब बातें छोटी छोटी ही बातें थी जो मैंने, आई होप कि मैंने जो भी आपको बात बताई होगी अपने सीनियर से लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। फिर भी मैंने काफ़ी हद तक मैंने आपको हेल्प किया, ठीक है। तो ये था कुछ बातें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चैनल मतलब सब्सक्राइब करने पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो जो उसका नोटिफिकेशन है उसको आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर दिन कुछ न कुछ बातें जो भी एजुकेशनल रिलेटेड होता है उसको शेयर करता हूँ, ताकि आप स्टे अपडेटेड रहें, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे छूटे नहीं। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टिल जय हिंद, वंदे मातरम।